आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कल सभी लोगों ने पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया था? यस सर। कल हमने आपको एपीआई बताया था कि होता क्या है, रेस्ट और सोप। सर को बता दीजिएगा सर, थोड़ा सा कुछ छूट गया पोस्टमैन पर। पोस्टमैन अभी हम इंस्टॉल करने को बोले थे। सर बता दीजिए कैसे करेंगे सर, कल थोड़ा क्लास नहीं ले पाएंगे। आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में क्या, इंस्टॉल डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। पोस्टमैन डाउनलोड कर लो। सर कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है सर? अरे बाबा डाउनलोड करना है, कमांड प्रॉम्प्ट से डाउनलोड होगा। अब दो तरह के हमारे एपीआई होते हैं, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है सोप। सोप जो है जैंगो सपोर्ट नहीं करता है, जैंगो केवल रेस्ट को सपोर्ट करता है। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट प्रोटोकॉल, रेस्ट जो हमारा यही है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम यहाँ पे रेस्ट क्या सपोर्ट करता है, जेसॉन टाइप के वैल्यू को सपोर्ट करता है। जेसॉन को ही क्यों करता है, जेसॉन हमारा लाइट वेट होता है। कल हमने आपको बोला था कि आप इंस्टॉल कर लीजिएगा पिप इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ये जो कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था सबने। ये इंस्टॉल करने के बाद ही हम एपीआई पे काम कर सकते हैं। अगर एपीआई पे काम करना है तो हमको जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना होगा। रेस्ट फ्रेमवर्क हमारा के कुछ पार्ट होते हैं, वो पार्ट हमारे क्या क्या हैं, ये सबसे पहले आप हम यहाँ लिख रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। पहला चीज है हमारा गेट रिक्वेस्ट। हमारे जो होते हैं रिक्वेस्ट आर गेट पोस्ट ट्रेस
डिलीट, पुट, ये हमारे रिक्वेस्ट होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा serializer। serializer क्या होता है? serializer is a process that convert data into JSON format, JSON object. Fine. थर्ड, व्यू हमारे दो तरह के होते हैं। हमने पढ़ा अभी तक कि व्यू हमने फंक्शन बेस्ड व्यू पढ़ा था। एक होता है क्लास बेस्ड व्यू। क्लास बेस्ड व्यू में हम फंक्शन नहीं बनाते हैं, वहां पे हम क्लासेस बनाते हैं। ठीक, इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। इसको हम एपीआई में यूज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये लिख लिया सबने? सर मैं अभी ज्वाइन किया हूँ सर, ये सीरियलाइजर क्या है? serializer आपके डेटा को कन्वर्ट करता है जेसन ऑब्जेक्ट में। सब चीज लिख तो दिया है। हो गया? अब आप एक प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट बनाना है। अभी बनाने जा रहे हैं। हो गया? यस सर। हो गया। अब आप फोल्डर में जाइए। सेटिंग फाइल को ओपन कीजिए। हो गया? आ गए सभी लोग सेटिंग में? यस सर। यस सर। अब आप इंस्टॉल ऐप सेक्शन में जाइए।
इंस्टॉल ऐप में अभी तक आपने केवल ऐड किया था माई ऐप, अब आपको एक और ऐड करना पड़ेगा जिसको कि हम रेस्ट फ्रेमवर्क कहते हैं। रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क क्या ऐड करना पड़ेगा? रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, और इसको सेव कर दीजिए इतना लिख के। और रेस्ट फ्रेमवर्क जब लिखोगे ये तभी वर्क करेगा जब आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल होगा रेस्ट। हो गया? यस सर, हो गया। सर इसकी कमांड क्या थी इंस्टॉल करने में? पिप इंस्टॉल डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। अब आप मॉडल को ओपन कीजिए। और इस मॉडल में मॉडल बना लें। पहले तो एक हम यहाँ पे, अब इस बार दूसरे तरीके से बना रहे हैं हम। एक्सेलेंट, और इसकी वैल्यू जो है 1 होगी। उसके बाद एवरेज, इसकी वैल्यू 0 होगी। और तीसरा हम मान के चल रहे हैं बैड, की वैल्यू -1 दे रहे हैं। ठीक, क्लास बनाया और इसका नाम दे दिया हमने फॉर्मेशन, मॉडल स्टार्ट, मॉडल को इनहेरिट किया, नेम में हमने ले लिया कैरेक्टर। हेलो सर, ग्रेड को क्लोज नहीं किया आपने? क्या थी? ग्रेड को क्लोज नहीं किया। अगर आपको ऐड करना हो तो इसको ट्रू करना पड़ता है, अदरवाइज फॉल्स रहता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। उसके बाद हमने कहा कि रेटिंग हम दे देते हैं, या
आपके इतना लेना हो तो लीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। रेटिंग पैराफील्ड, इसी के लिए हमने ऊपर जो ग्रेड बनाया है, choices इक्वल ग्रेड। और डिफॉल्ट क्या दें? डिफॉल्ट एवरेज दे दें। ठीक, और उसके बाद क्लास इस ऑर्डर में हमारा डेटा हो। लोडेड पहला था हमारा, इसमें ही हमारा ऑर्डर, और उसके बाद एचटीआर। देखिए प्लीज, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। लिख लिया सबने जी? यस सर, नीचे कर दीजिए। हो गया? अभी नहीं सर। हो गया सर। लिख लिया जी सबने? यस सर, लिख लिया। यस सर। अब आप एडमिन को ओपन कीजिए। ऐड कर दिया एडमिन साइट का। क्या नाम दिया था मॉडल का? इंफॉर्मेशन। हो गया सर। अब हमको जो अभी हमने बताया था serializer, अब हमको serializer क्लास बनाना होगा।
तो एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नेम होगा serializers.py और इसमें हमको इंपोर्ट करना होता है रेस्ट फ्रेमवर्क से। इंपोर्ट serializers, स्पेलिंग सही है? SRIALIZED, हाँ ठीक है। और मॉडल से फ्रॉम my app dot models import। अब serializer क्लास बनाना है। क्लास हमने यहाँ बोला नॉर्मली जो टेबल का नेम होता है उसी नेम से हम serializer बनाते हैं। serializer इन्फो serializer, और जब भी हम serializer बनाएंगे तो serializer को हमको इनहेरिट करना पड़ता है। तो serializers जो हमने अभी बनाया था इसी के अंदर मॉडल serializer इसका क्लास है जिसको कि हम serializer को हम इंपोर्ट करते हैं मॉडल serializer को। और इंपोर्ट करने के बाद कुछ नहीं, केवल मॉडल का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे देना पड़ता है क्लास मेटा। और इसमें जैसे हम बनाते थे फॉर्म वैसे ही हमारा यहाँ भी मॉडल हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन फील्ड्स, IELDS फील्ड्स, सारे फील्ड्स को यूज करना है और इसको सेव कर दीजिए ऐप के अंदर serializer.py। यही क्या करता है, आपके मॉडल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है जेसन ऑब्जेक्ट। सर सीरियलाइजर्स के नाम से सेव करना है या सीरियलाइजर के नाम से सेव करना है? जो हमने सेव किया वही। ओके सर। हो गया? यस सर, हो गया। अब आप व्यू को ओपन कीजिए। अब व्यू में यहाँ हमको रेस्ट फ्रेमवर्क को फिर से इंपोर्ट करना होगा। रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट जेनेरिक, इंपोर्ट जेनेरिक्स का स्पेलिंग सही है? मॉडल्स और serializer को फ्रॉम
अब यहाँ हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। अभी हमने बोला था कि व्यू दो तरह के होते हैं, क्लास बेस और व्यू बेस। तो व्यू बेस अभी तक हमने व्यू बेस ही किया था, हम इसको व्यू बी भी बना सकते हैं, व्यू में भी बना, सॉरी फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम क्लास बता रहे हैं, क्लास व्यू से हम कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ पे दो हम बना रहे हैं, एक तो डिटेल के लिए और दूसरा शो करने के लिए। तो कुछ भी नेम ले सकते हो क्लास का, जैसे हमने क्लास का लिया API ऑब्जेक्ट, कुछ भी नेम ले सकते हैं। और इसमें हमको इनहेरिट करना पड़ता है जेनेरिक जो हमने इंपोर्ट किया था उससे, लिस्ट क्रिएट API व्यू। API व्यू हमको क्या करना है, लिस्ट यानी कि शो करे, क्रिएट यानी कि ऐड करे। तो इसके अंदर प्री डिफाइंड हमारे मेथड है क्रिएट लिस्ट, क्रिएट API व्यू, API व्यू, ये प्री डिफाइंड है आपको यहाँ। और इस क्रिएट करने के बाद इसमें क्वेरी सेट यानी कि एक जो हमारा क्वेरी हम लिखते थे, क्वेरी सेट इज इक्वल टू जो हमारा मॉडल है, मॉडल के मीन क्या है, इंफॉर्मेशन, यही दिया था ना मॉडल नेम हमने, हाँ, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये क्या करेगा बताओ, इंफॉर्मेशन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल क्या करेगा? सर सारे ऑब्जेक्ट ले मॉडल मॉडल के जो मॉडल के सभी जो डेटा है लेके आएगा। serializer क्लास का नेम था। अब क्लास हो गया हमारा लिस्ट क्रिएट, और दूसरा क्लास बनाएंगे हम रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट। तो उसके लिए हमने बना लिया क्लास, इसका नाम क्या देते, API डिटेल। और इसमें हम जेनेरिक से इंपोर्ट करेंगे रिट्राइव, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय API व्यू, destroy API व्यू। स्पेलिंग देख लेना, कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा। और बाकी दोनों चीज ऊपर जो लिखा था एज इट इज वही आएगा। बस अब हमको URL बनाना है और प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। ऐड, डिलीट, मॉडिफाई सारा काम ये अब करने लगेगा। रेस्ट फ्रेमवर्क में हमको कोड बहुत कम लिखना होता है। सर हाँ जी बोलिए। सर जो हमने ये न्यू वन फाइल बनाई थी सबसे पहले, क्या बनाया था? ये सर सबसे पहले जो फाइल बनाई थी, जो सेटिंग के पहले बनाई थी, न्यू वन। अरे ये न्यू वन प्राइवेट सर, ग्रुप पर हाँ हमने ये नहीं बनाया, ये तो हमने ये बताया था आपको, फाइल नहीं बनाया था, हमने लिख के दिखाया था आपको। ओके सर, ओके सर। लिख गया सर, हो गया। सबने लिख लिया जी? यस सर लिख लिया।
हो गया सर। अब आप एक नया फाइल बनाइए जिसमें हम URL लिखेंगे और उस URL को इनहेरिट करेंगे हम। यहाँ पे हम फ्रॉम माई ऐप import views from REST_framework और URL patterns एक मिनट, वहां मेन URL को भी ओपन कर लीजिए आप, जो आपका मेन URL होता है। ये हमने इसलिए कहा कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और इसको सेव कीजिएगा फाइल, इस फाइल को अपने ऐप के अंदर, नेम हमारा होगा वही urls डॉट। हो गया सर। और यहाँ फॉर्मेट अब यहाँ आइए, अपना URL, 2 URL हम बनाते हैं इसमें, जो हमने क्लास बनाया था उसके लिए। बात हम दे दे रहे हैं, बेसिक लिख देते हैं।